उन्होंने बचपन से सिर्फ सत्ता देखी है। दादी प्रधानमंत्री थी, उनकी गोदी में खेले। पिताजी प्रधानमंत्री थे, विदेश और स्टीफेंस में पढ़ने चले गए। और सरकारें देखी मनमोहन सिंह की, जो सुबह शाम अटेंडेंस लगाने 10 जनपद पहुंच जाते थे, तो उन्होंने ऐसी तानाशाही और जमींदारी व्यवस्था, सामंती सोच वाली सत्ता देखी जहां लोकतंत्र की कीमत उनको पता ही नहीं है। और जब जनता ने उनको सत्ता से हटा दिया है वोट से, और ये वोट चोरी कहने लगते हैं। क्यों? इनको लगता है कि अपना मुंह कैसे छिपाए अपने कार्यकर्ताओं के बीच, कि हमारे नेता राहुल जी में कोई करिश्मा है नहीं बचा। तो कार्यकर्ताओं के बीच, जनता के बीच अपना मुंह छिपाने के लिए वोट चोरी नाम का एक लेके आए हैं चादर, उसमें मुंह छिपाकर घूम रहे हैं। लोकतंत्र की ताकत देखिए इस देश में। सबसे खूबसूरत उदाहरण देता हूं कि जो जम्मू कश्मीर लगातार जल रहा था, आतंकवाद का जहां साया पसरा था, जहां से कश्मीरी हिंदुओं को भगा दिया गया, वहां मोदी सरकार ने लोकतंत्र की खूबसूरत चुनाव कराया और आज वहां सरकार चल रही है और लोग वहां गए। यह लोकतंत्र है। आप समझिए, पंजाब एक बार आतंकवाद का भीषण शिकार हुआ, वहां लोकतंत्र स्थापित किया गया चुनाव करके, आज पंजाब उन समस्याओं से बाहर हुआ। पूर्वोत्तर के तमाम राज्य जो जलते रहे थे, वहां लोकतंत्र स्थापित है। सरकारें वोट से बनाई गई और सरकारें वोट से हटाई गई। नागालैंड जैसा राज्य जहां कभी एयरफोर्स को बमबारी करना पड़ा था, वहां लोकतंत्र की स्थापना है और भारतीय जनता पार्टी की एक बहुमत वाली सरकार आज वहां है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जितने किस्म के आंदोलन हुए, चाहे वो आरक्षण के लिए आंदोलन हुए, चाहे वो महिला आरक्षण के लिए आंदोलन हुए, चाहे क्षेत्रवाद के आंदोलन हुए कि कोंकण को हम में मिला दिया जाए, उसमें मिला दिया जाए, चाहे रुक जाइए, चाहे 2 राज्य के बंटवारों के आंदोलन हुए, सभी आंदोलनों को देश की संसद ने एड्रेस किया, चाहे जिस पार्टी की सरकार थी। और रुक जाओ, अरे यार रुक जाओ, यूपीए की अरे रुक जाओ, उत्तराखंड की सेकुलर पार्टी, अरे यार रुक जाओ, ये तरीका की सरकार नहीं थी। अब देखिए इनका लोकतंत्र, तो हमें बोलने इनका हकतंत्र, इनका लठतंत्र दूसरों को बोलने नहीं देगा, ये इनकी आदत है। आप जब बोल रहे थे मैंने एक शब्द नहीं टिप्पणी की। क्या यार ये क्या है? ये है कि आप देख लीजिए इनकी हताशा देखिए कि दूसरा अगर कोई अपनी तर्कों के साथ रख रहा है उसको बोलने नहीं देंगे। ये जो बोलने नहीं दे रहे हैं ये लोकतंत्र के विरोधी है। पहली बार बोल रहे हैं ये जो बोलने नहीं दे रहे हैं ये लोकतंत्र के घनघोर विरोधी और सामंती सोच वाले लोग हैं, जिन्होंने नक्सलवाद जैसे समस्याओं को कभी हैंडल नहीं किया, जिन्होंने नक्सलवादियों को बढ़ाया। वेस्ट बंगाल में आज भी लोकतंत्र में चुनाव होता है, वोट देने के बाद लोगों को मार दिया जाता है। उस लोकतंत्र की दुहाई देने वाला वामपंथ आज भी जिंदा है और डबली बजाता रहता है। बीच में नहीं, ये बीच में नहीं बोलो प्लीज। आई वाज जस्ट गिविंग एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, क्योंकि आपका कार्यक्रम भारत में भारत के लोग देखते नहीं, भारतीय जो बाहर बसे हैं वो भी देखते हैं। हमारे देश के लोकतंत्र का चेहरा कोई कम करके आकेगा, वो इस लोकतंत्र का गद्दार है, वो इस लोकतंत्र का दुश्मन है। आप कह रहे हैं कि जो भारत के लोकतंत्र को कम करके आकेगा वो लोकतंत्र का गद्दार है। सतीश के सिंह अभी तक आप भी नहीं बोले हैं। अरे क्या तू बोल रहे हो? सीखिए क्या? तो आप ही बोले, राज्यों पर बीजेपी बोले ना, नए राज्य 5 मिनट नहीं दे पाऊंगा। अभी नए राज्यों पर बता दूं, नए राज्य भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार ने झारखंड बनाया, उत्तराखंड बनाया, क्या बात कर रहे हो? छत्तीसगढ़ बनाया, राज्यों को वकालत कर दी रही है। अटल बिहारी पंडित, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। ओके विवेक, मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूं। उन्होंने बोलने नहीं दिया। मेरी एक सेकंड, ओके लाइन है। अच्छा एक लाइन बोल लीजिए। संविधान का कोई गार्जियन भी है। जब इस देश की जनता पर कोई अन्याय होता भी है और उसको लगता है मेरी संसद भी खामोश है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस देश को लगातार लोकतंत्र को सीजीआई ने क्या कहा, मैं सीजीआई को कोट करता हूं। अब सीजीआई ने क्या कहा, मैं फिर सतीश जी के पास भी आऊंगा। आप अपनी हर सरकारी संस्था को इन लोगों ने ब्लैकमेल करके रोका हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन पे सबूत क्या है? एनफोर्समेंट आरोप है। एक सीबीआई हो गई, हर एक में। अच्छा ये बताइए, आप सीजीआई ने कहा हमें अपने लोकतंत्र पर गर्व है, सीधे तौर पर हमें अपनी डेमोक्रेसी पर गर्व है। क्या आपको अपने लोकतंत्र पे गर्व है? मैं यहां पर एक एक शख्स से पूछने को तैयार हूं, क्या उन्हें भारत के लोकतंत्र पे गर्व है? मैं पहले वोटिंग करा लेता हूं यहां पर आपके सामने। यहां कोई वोट नहीं हो रही। किसको भारत के लोकतंत्र पे गर्व है? हाथ खड़ा करे वो जिसको भारत के लोकतंत्र पे गर्व है। 100% हाथ खड़े हैं। हो रही है वोट चोरी? क्या हो रही है वोट चोरी? आंख खोल के देखे दुनिया, क्या वोट चोरी हो रही है? भारत का लोकतंत्र मजबूत है और कितना लोकतंत्र मजबूत चाहिए। मैं सतीश जी की बात आता हूं। सतीश जी पहली बार आ रहे हैं। 4 न्यायाधीश
उन्होंने कहा लोकतंत्र को बचा लो। तो वो न्यायाधीश बने, उनमें से एक मुख्य न्यायाधीश बने। गौरव भाटिया, मैं बोलना चाहता हूं, इसका जवाब दूंगा। उत्तराखंड का जिक्र किया मोदी सरकार की कैबिनेट ने, कांग्रेस की एक सेकंड, नहीं आपने बोला सड़कों पे आए थे, पूछिए कौन चाह रहे और कब आए। अच्छा, बताएं उसमें जरा, से बताइए। एक माननीय न्यायाधीश तो मुख्य न्यायाधीश बने रंजन गोगोई, और कहां सड़कों पे आए थे बताइए, वो तारीख बताइए कब सड़कों पे आए थे। कब आए बताइए। और एक दिन शांति गौरव, शांति, देन आई विल कम टू यू। सर्वोच्च अदालत के 4 न्यायाधीशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2019 के पहले सड़कों पर आकर और इस देश के नागरिकों से कहा कि इस प्रजातंत्र की रक्षा अब आपके हाथ में है। ये बहुत बड़ा कदम था। अरे आप सर्वोच्च अदालत के वकील हैं। प्रजातंत्र कैसे खत्म किया इन लोगों ने। जिस उत्तराखंड का जिक्र किया, उत्तराखंड की कांग्रेस की सरकार, मोदी सरकार ने कैबिनेट का निर्णय लेकर गिरा दी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आर्टिकल 21 में हमको तक अधिकार नहीं है, और इन्होंने गिरा। एक के बाद एक मणिपुर से लेकर गोवा तक अनैतिक तरीके से सरकार गिराई। मध्य प्रदेश में विधायकों को खरीद कर सरकार गिराई। कर्नाटका में सरकार ने कहा कि सर्वोच्च अदालत ने कोई बात रखी जनता के सामने। मैं बताता हूं कि मेरा सर्वोच्च अदालत आधी रात को भी खुला, क्योंकि एक व्यक्ति को फांसी होना था और आखिरी सुनवाई का मौका यह लोकतंत्र देता है। और ये ठीक है, ओके गौरव की बारी है कि दुनिया में न्याय इस धरती पर कायम है। शांति। अब आपने बोला गौरव भाटिया, सीधी सी बात है कि अगर वो नेपाल बनाने की कामना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र में दिक्कत है, लोकतंत्र की दिक्कत है, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी घबराई हुई है इन सब विषयों से? मेरा सवाल बड़ा क्लियर है आपको। मैं आपको यह बता दूं, ना भारत की जनता घबराई है, ना भारतीय जनता पार्टी घबराई है, और ना हर वो व्यक्ति जो देश से प्यार करता है घबराया कोई है तो वो ये लोग हैं जो अराजकता की प्रतिमूर्ति बने हुए हैं। और अंत करूंगा एक बात कह के, नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिनको जनता जितवा रही है। अगर आप 11 साल से उनको जितवा रहे हैं, महाराष्ट्र हमने जीता, हरियाणा हमने जीता, आप मुझे बताइए, कहते हैं कि भाई ईवीएम खराब है, ये कहते हैं एसआईआर गलत है, तो क्यों नहीं राहुल गांधी इस्तीफा देते, सोनिया गांधी इस्तीफा देती, पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, हिमाचल की दे, उसके बाद आरोप लगाए, सतीश जी, क्या आपको लगता है कि हार पर हार विपक्ष को ईवीएम से वोट चोरी तक ले आई है? और ये तो नेपाल बनाने की कामना कुछ पॉलिटिशियंस कर रहे हैं हमारे देश के अंदर, खासतौर पर ऑपोजिशन के, क्या ये जायज है? आपका 1-1.25 मिनट है प्लीज। और आप पहली बार बोल रहे हैं, 4 पॉइंट कहना चाहता हूं। जिस प्रकार का मैं स्तर डिबेट का देख रहा हूं, कम से कम मुझे अपने स्तर की चिंता तो है ना। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं और जिस तरह से चीजें हो रही हैं, उसमें सही में वोट तंत्र का, लोकतंत्र का पिंडदान हो जाएगा। यह मुझे चिंता सता रही है। अगर इस देश में वोटर फ्रॉड के खिलाफ अगर यात्रा निकलता है तो यह देश के लिए बहुत खतरनाक है। जो लोग भी कामना बाहर की करते हैं कि इस तरह का हो जाए, उस तरह का हो जाए, मैं उसका सपोर्ट नहीं करता। लेकिन गौरव भाटिया जी, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने बांग्लादेश और नेपाल का भी जिक्र किया है, इसको आप कन्वीनियंटली भूल गए। इसलिए हमें चिंता की बात है। देखिए, तंत्र से लोकतंत्र नहीं चलता है, लोकतंत्र से तो तंत्र चल सकता है। लेकिन आप ये कहते हैं भाटिया जी, मेरे मित्र हैं, मैं पूछता हूं इनसे कि इनके 2 साथी प्रवक्ताओं ने लाइव टीवी में गाली गलौज किया, जो कि मैंने सुना, क्या ये माफी मांगेंगे? क्यों है इनका दामन इतने धुले हुए हैं कि ये बहुत ये कहेंगे? तो ये फालतू के इश्यूज बनाना, जो सही कहा उस बच्चे ने कि जो बिहार के असली इश्यू है उस पे चुनाव लड़ने की साहस करो। उत्तर दे सकता हूं क्योंकि सारे आरोप मेरे पे लगाए हैं। हाँ, मैं सतीश जी का बहुत सम्मान करता हूं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो चर्चा का स्तर है ये गिर रहा है, इनको चिंता है। सतीश जी, आप तो पत्रकार हैं और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। ये जो सरेंडर मोदी, चौकीदार चोर है बोल के सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ के माफी मांगी राहुल गांधी ने, तो राजनीति का स्तर गिराया है। मैंने और वो भी नहीं था, का ही स्तर बोला है। आपने चर्चा बोला था, राजनीति का स्तर ही बोला है। अच्छा सतीश जी, सॉरी, आप मेरा समय ले सकते हैं क्योंकि आप बड़े हैं, आप अच्छी बात भी करते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है, मैंने नोट्स भी बना लिए। मैं तो राहुल गांधी की तरह डिबेट भी नहीं करता हूं, इसीलिए। दूसरी बात इन्होंने जो कही, इन्होंने कहा बीजेपी के 2 प्रवक्ता ने गाली दी। तो मैं सतीश जी बड़ी जिम्मेदारी से आपसे कहता हूं, 12 साल से मैं जो है चर्चा कर रहा हूं।
मेरे स्वर्गीय पिताजी, मेरी माताजी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जिसके लिए गालियां ना दी गई हो। लेकिन डंके की चोट पे कहता हूं, भाजपा में यह सीखा कि 100 बार खंजर से वार भी करे, किसी की माता पिता के लिए आज तक एक शब्द नहीं कहा, और अगर कहा हो तो सार्वजनिक जीवन से मैं इस्तीफा देके अपने घर बैठ जाऊंगा। यह फर्क है हमारे और कांग्रेस में। तीसरी बात, आपने कहा वोट फ्रॉड की। मैं सतीश जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। हम लोग अपनी बात कहेंगे, ये अपनी बात कहेंगे, और आइडियल ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे सबका विश्वास होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में तो विश्वास होना चाहिए ना, सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और राहुल गांधी उसके बाद प्रदर्शन कर रहे हैं और रोक नहीं लग रही, उसके बाद गलत कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, मैं समझता हूं इससे ज्यादा संविधान को कोई नहीं कर रहा है। जवाब देने का मौका बिल्कुल मिलेगा आपको देखिए, सतीश जी। मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूं, मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूं। जिस तरह से चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इतने ताबड़तोड़ चौके छक्के मारे, उससे सवाल पैदा होता है। एक मिनट बीच में नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। कौन सा? ये उन्होंने कोई बहुत अच्छा जवाब जो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो नहीं दिया, और आप लोग इस चीज से क्यों डर गए कि संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए? मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय टेलीविजन पर आना चाहिए, देश के नाम संदेश देना चाहिए कि सब कुछ स्वच्छ है। किस बात का संदेश देना चाहिए प्रधानमंत्री को? मैं कह रहा हूं कि चुनाव को लेकर एक बात बताइए विवेक ने आपसे वोट को लेकर, अरे भाई आ रहा हूं, अभी तुम्हें आ रहा हूं, अरे वोट अभी तुम्हें आ रहा हूं, विवेक को ले रहा हूं 10 सेकंड के लिए। विवेक एक सवाल है मेरा, एक सेकंड, ऑडियोज डाउन। एक विवेक एक बात बताइए, अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन था, हाँ या ना? हाँ था। एक रैपिड फायर राउंड करेंगे आपके साथ। वाइस प्रेसिडेंट चुनाव था, हाँ या ना? हाँ था। इंडिया गठबंधन को वोट कम आए, हाँ या ना? हाँ वोट कमाए हमारे, वोट कम आए। अच्छा, राहुल गांधी कहां थे? छुट्टी पे थे, हाँ या ना? हाँ हॉलिडे पे थे, हॉलिडे पे थे। हाँ। अच्छा एक बार बताइए, यहां पर चुनाव था, वो 4 दिन छुट्टी मना रहे थे और चुनाव हार गए। चुनाव में मतलब जो एस्टिमेटेड वोट था उससे भी कम आया। अब फिर बोलेंगे वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। देखिए, जो बच्चा मेहनत ही नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं वो पास क्यों नहीं हो रहा है? मेरा प्रश्न आपसे यह है सर कि जब कोई मेहनत नहीं कर रहा, वो छुट्टी पे है, नरेंद्र मोदी काम पर है, और बीजेपी ने, उनको पता था वो जीत रहे हैं, लेकिन अपनी जीत का मार्जिन बनाने के लिए 3 दिन का एक कार्यक्रम करा, और प्रधानमंत्री स्वयं उसमें बैठे, गृह मंत्री खुद बैठे। आप बताइए क्यों नहीं बैठे राहुल गांधी, और क्यों नहीं करा आप लोगों ने? और फिर आप बोलते हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। तो सर जनता को आपने क्या समझ रखा है? ये जनता बेवकूफ नहीं है। नहीं देखिए सुनिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, राहुल गांधी जी होते तो और अच्छा होता, लेकिन पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। आप कम से कम पार्टी के हायरार्की को तो समझिए। अभी आप अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ना होते, गांधी फैमिली में से कोई होता, अगर भाई गांधी फैमिली में से कोई प्रेसिडेंट होता तो हल्ला मचाते। हमारे विपक्ष के दोस्त यहाँ बैठे हैं, गांधी फैमिली, गांधी फैमिली, गांधी फैमिली कांग्रेस को छोड़ती नहीं है, नया कोई अध्यक्ष नहीं, नीचे का आदमी ऊपर नहीं आता। जब एक दलित को प्रेसिडेंट बनाया है और वो संचालन कर रहा है, तो आपने खुद माना, अभी आपने खुद माना कि राहुल जी रहते तो अच्छा रहता। बिल्कुल मैं उनकी लीडरशिप को मानता हूं, आई थिंक ही इज अ वेरी गुड लीडर। वो रहते तो अच्छा रहता, अभी बुरा हुआ है ना, अभी बुरा हुआ है ना। नहीं बिल्कुल, अब होते तो और अच्छा होता। ओके, एक बात बताइए, राहुल जी 4 दिन के लिए बाहर गए, जिसको लेकर बड़ा विषय बन गया, सीआरपीएफ ने भी अपनी डिटेल दी। मैं उन सब डिटेल्स में नहीं आना चाहता, किसी का पर्सनल रीजन हो सकता है कहीं भी जाने का। मेरा स्पष्ट सवाल यह है कि आपको नहीं लगता कि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट कहां से आएगा? यानी जनता तो वही 240 अगर बीजेपी की आई तो बीजेपी ने उसके बाद मेहनत करी, आपकी 99 आई, तो आप भी तो मानते हैं ना कि कांग्रेस की काबिलियत थी, कांग्रेस अपना मैसेज पहुंचाने में कामयाब रही, इसलिए उसने 40-50 सीटों का लोकसभा में इजाफा करा। मतलब बीते 2 दशक में कांग्रेस की अच्छी परफॉर्मेंस है 99 सीटों वाली, फिर भी आप ये बात कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, और मेहनत करते नहीं है। ये एक प्रश्न आया है, और वो खुद कह रहे हैं कि अगर होते तो अच्छा होता। आपका नाम क्या है व्हाइट शर्ट में? पीयूष, आप 4 दिन के लिए अगर यात्रा पर गए कहीं और घर में आपके चोरी हो गई, डाका हो गया, तो अमीश देवगन जी कहेंगे पीयूष 4 दिन के लिए बाहर क्यों गया, तेरी जिम्मेदारी है, तेरे को बिहाइंड दी बार्स कर देना चाहिए। अरे चोर को पकड़िए ना साहब। राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं। जब पहली बार हम चुनाव आयुक्त से मिलने गए, सारे दल 11 दल इकट्ठे होकर क्या कहा आप जानते हैं? जब एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई थी, जब चुनाव आयुक्त ने कहा कि 20% तो वोट कटेंगे ही कटेंगे, इनको चिंता क्यों नहीं हुई? इनको चिंता नहीं सताती थी क्योंकि इनकी 60 गांठ थी। उसके बाद क्या हुआ? एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार कहा इलेक्शन कमीशन को कि आप
आधार को जो 11 डॉक्यूमेंट है उसके अलावा दस्तावेज मानिए। इन्होंने बीएलओ को नोटिस इशू कर दिए कि तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगा अगर आधार को कंसीडर कर लिया। क्यों कर लिया? क्या दाल में काला था? 65 लाख वोट कटे, इनको चिंता नहीं हुई, ये चुनाव आयोग के समर्थन में खड़े हो गए। ये दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। मेरा सरकार गौरव भाटिया जी से है, इन्होंने जो देश की संसदीय प्रणाली है उसका इतना नुकसान किया है। आज देश में एक भी बिल 3-3 मिनट में बिल पास होते हैं और सांप्रदायिकता इतनी बढ़ गई है। वक्फ जैसे बिल पास होते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे बिल पास होते हैं, संसद के अंदर सीए और एनआरसी जैसे कानून पास होते हैं। और वर्तमान में 4 दिन पहले की बात है, 1 हफ्ते पहले की बात है, दिल्ली हाई कोर्ट में 5 साल हो गए उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर को जेल में गए हुए और 5 साल बाद तक उसकी बेल की पिटीशन को अप्रूव नहीं की गई। इससे कितना बड़ा सबूत चाहिए कि लोकतंत्र कोर्ट ने नहीं करा ना अप्रूव? कोर्ट ने नहीं करा। हाँ तो कोर्ट ने तो नहीं करेगा। नहीं तो लोकतंत्र कोर्ट को तो मानेंगे। एक मिनट मैं उत्तर देता हूं ना भाई की बात का। हाँ, भाई ने इतनी अच्छी बात बोली है, मैं वो उत्तर देता हूं। हाँ बोलिए। इन्होंने कहा सांप्रदायिक बिल पास हो गए हैं, यूसीसी। मेरे भाई, अनुच्छेद 44 पढ़ना संविधान का, डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू होना था आजादी के बाद और नहीं किया तुष्टीकरण वालों ने। अगर आज लागू हो रहा है तो आप कह रहे हो वो सांप्रदायिक है और उसके लिए कोई बिल नहीं पास हुआ है। दूसरी बात, वक्फ का आपको बता दूं, वक्फ जो है वो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता था जैसा ये लाए, और आज सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, हम सब जानते हैं, और उस पर रोक नहीं लगी है। तीसरा, आपने जो बात कही है, उमर खालिद और शर्जील इमाम ने क्या कहा था मालूम है? उन्होंने कहा था चिकन नेक कहते हैं असम और नॉर्थ ईस्ट को जो भारत के मेनलैंड से जोड़ता है। कह रहे थे इसको तोड़ डालो, और अगर तोड़ डालोगे तो सही होगा, और उसको हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी। इसका मतलब आपकी आस्था ना हाई कोर्ट में है, ना सुप्रीम कोर्ट में है, और आप यहां सवाल उठा रहे हैं। क्या है दिल्ली हाई कोर्ट पे बहुत ही व्यक्तिगत तरीके से जस्टिस मुरलीधर ने इस पे बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। से क्या मतलब है? जवाब तो देने दीजिए। ये कैसे जस्टिस का आप नाम ले सकते हैं? गलत बात है। दिल्ली हाई कोर्ट के उन्होंने 5 लाख खुंदक निकाली आपने। सब गलत कराना चाहते हैं जस्टिस। मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि जज का नाम लेके कहे कि गलत। क्या कह रहे हो? जस्टिस नहीं जस्टिस कोर्ट की बात करिए। आप देखिए, एक सेकंड, आप हाई कोर्ट की बात करिए। नहीं, ये बोल रहे हैं किसी को कि जस्टिस ने अपनी पर्सनल खुंदक निकाली है। ये तरीका है बात करने का। नहीं, कैसे बोल सकते हैं भाई? कमाल की बात कर रहे हैं लोग। नहीं, थोड़ी है, भूल जाएगा कोई आदमी। नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? लेट हिम स्पीक। नहीं, क्या आप चाहते हैं? बोलने दे रहा हूं, लेकिन ओके, आप बोलिए। एक मिनट, अपनी बात। आज का विषय लोकतंत्र है कि लोकतंत्र कितना मजबूत है। इस सरकार आपको नहीं लगता लोकतंत्र मजबूत है? इस सरकार ने लोकतंत्र का जितना नुकसान किया है, आगे आने वाली दो चीजें बताइए। लोकतंत्र के पास ना कलम की ताकत होती है ना तलवार की ताकत होती है। लोकतंत्र के पास जो ताकत होती है वो है जनता के विश्वास की। आज जो चुनाव तो जीत रहे हैं, यही बहुसंख्यकवाद यही तो है। पूरे देश में जो मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स को ये लेके आ रहे हैं, जहां पे हर गलत फैसले का जो जस्टिफिकेशन है वो ये है। बहुसंख्यकवाद, आपकी परिभाषा क्या है बहुसंख्यकवाद की? बिल्कुल सही। बहुसंख्यकवाद की परिभाषा है कि इन्होंने इस राष्ट्र में धर्म के आधार पे एक बहुसंख्यक प्रणाली में कैसे करा? क्या धर्म के आधार पे किया है? बताइए क्या? अरे नहीं, एक सेकंड, आज हो जाए संवाद। क्या धर्म के आधार पे किया है बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट जितने भी आज एक डिस्कोर्स जो सरकार की तरफ से एक सरकार के सपोर्ट में एक जो डिस्कोर्स क्रिएट करने की कोशिश की गई है, सबसे बड़ा रीसेंट एग्जांपल संभल के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक ऑर्डर आता है। नहीं, मुझे बताइए, इस सरकार ने बहुसंख्यकवाद क्या किया है? बताइए ना। बहुसंख्यकवाद क्या तमाम सारे दायरों में, जैसे कैसे? एकेडमिया के अंदर, जुडिशियरी के अंदर, लेजिस्लेटिव के अंदर। आज एकेडमिया में बहुसंख्यकवाद होता है कि रिप्रेजेंटेशन के अगेंस्ट। तो अच्छा ये बताइए, एक बात बताइए। बिल्कुल सही कहा उस लड़के ने। बिल्कुल सही कहा। आई वांट टू शेक हैंड विद हिम। ओके, वेल सेड। आप आइए इधर। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ओके, ठीक है। वेरी वेल सेड। बिल्कुल मैं आपको मौका दूंगा। बहुसंख्यकवाद आपने बिल्कुल है। मैंने पूरा ऑडियंस को मौका दिया। हिंदू मुसलमानवाद है। ये हल्ला मत है। ये हल्ला मत दे। हर पोजीशन पे आरएसएस के आदमी को बताया जा रहा है। बिल्कुल ठीक बोला तुमने। नहीं, एक सेकंड। खत्म कर रहे हैं डेमोक्रेसी को। ये खत्म कर रहे हैं। अब चिल्लाइए मत। बोल दिया आपने। इतना चिल्ला जो रहा है ना, वही डेमोक्रेसी है, जिंदा है। अगर नहीं होता ना तो चिल्ला नहीं दे रहे थे आप। चलिए, चिल्ला नहीं। क्या करे? पूरा बोला, दबाया जा रहा था यहाँ पर। पूरा बोले। अमित जी, गलत हो जाएगा अगर मैं जवाब नहीं दिया। एक सेकंड, सवाल उठाया विरोध में,
उससे मैं नहीं भी सहमत हूं, लेकिन आपने जो उठाया वही डेमोक्रेसी है और इस लोग यस 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 ये इम्पोर्टेंट है। शांति, विवेक अब आप मर्यादा क्रॉस कर रहे हैं। मैं अपने छोटे भाई का नाम जान सकता हूं? हर्षवर्धन। मैं एक बात बताता हूं बेटा, पहली बात तो ये क्या कर रहे हैं? नहीं है, हिंदू है, हिंदू है, हिंदू एक मिनट, हिंदू ऐसे हवा निकल गई इधर, ये नाम सुनते ही हवा निकल गई। इन्होंने नाम क्यों पूछा? इनको लग रहा था अब्दुल बोलोगे, इनको लग रहा था अब्दुल बोलोगे, मेरा नाम अब्दुल है, लेकिन वो सिंह निकला। अब ठीक है, गौरव की बारी है, अब पूछिए। हवा उन गुब्बारों की निकलती है जिसमें सुइयां 100 बार मारी है राहुल गांधी ने, वो गुब्बारे का नाम कांग्रेस पार्टी है। मैंने अपने भाई का नाम पूछा, वो मेरे लिए एक भारतीय है, लेकिन उसने काला कोट पहन रखा है। और अगर वो वकील है या वकालत की पढ़ाई कर रहा है, मैं एक बात बताना चाहता हूं, हाई कोर्ट का वर्डिक्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट होता है, जज का नाम लेके वर्डिक्ट नहीं होता। मेरा सवाल है और फिर मैं उत्तर दूंगा, किसने शर्जील इमाम का जजमेंट दिया है, बताएंगे? किस जज ने? हाँ बताओ। बोलिए। जज का नाम शर्जील इमाम नहीं। एक सेकंड, शर्जील इमाम का जज का नाम बताइए, जज का नाम बताइए। रिसेंट हाल में लास्ट आखिरी हफ्ते में दिल्ली हाई कोर्ट में बेल पिटीशन गई। जज का नाम बताइए ना। जस्टिस मुरलीधर ने एक किताब लिखी इनकम्प्लीट। आपका जज का नाम इनको नहीं पता है, चलिए। अगर नहीं पता तो बात अलग है। ओके गौरव, आप अपनी बात चलिए, करिए। अब नहीं मैं देखिए, आपको एक ये बात- अनफेयर हो रहा है। अब इतना कुछ बोला गया इस मंच पे, विवेक और हर्षवर्धन ने काफी कुछ बोला, और लेट हिम हैव द राइट टू रिप्लाई। आपको एटलीस्ट मैं अच्छी बात बताऊंगा, हिंदू मुस्लिम की वजह नहीं, भारतीय हो, मेरे भाई हो, इसलिए मैंने कहा छोटा भाई बताएगा। सुनिए, जज का क्रिटिसिज्म होता है, हाईकोर्ट गलत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए एक प्रणाली है, संविधान ये इजाजत देता है, सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट भी फैसला कर देगा और याकूब मेमन को फांसी होने लगेगी और ये कहेंगे ये न्यायिक हत्या हो रही है। क्या ये उचित है? आप बताइए। नहीं है। दूसरी बात, बहुसंख्यकवाद की आपने बात करी, बहुसंख्यकवाद का मैं भी हिस्सा हूं। यहां पे हिंदू बहुसंख्यक हैं और मैं गर्व से कहता हूं सबसे सहिष्णु कोई है पूरे विश्व में तो वो हिंदू है। बहुसंख्यक होके हमने सेक्युलरिज्म को अपनाया है, कोई और नहीं कर सकता है। और बीच में मत बोलिए, देखिए मैंने आपको नहीं, आपके बीच में नहीं बोला, ये रिस्पेक्ट होती है, ये रिस्पेक्ट होती है। लास्ट एक बात कहूंगा, मैं गर्व से कह सकता हूं, उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो मकान देना हो, चाहे वो गैस का सिलेंडर के अलावा बिजली देना हो, आपको मालूम है हमने कभी ये नहीं देखा कि धर्म किसका क्या है, लेकिन हज सब्सिडी क्या थी बताइए। हिंदू को कहना हिंदू आतंकवाद, हिंदू को कहना डेंगू मलेरिया है, ये उचित नहीं है। मैं आता हूं, मैं एक इंपॉर्टेंट विषय पर आता हूं बार बार, क्योंकि नेपाल का जिक्र आ रहा है और बार बार हो रहा है कि लोकतंत्र देखिए समाप्त हो रहा है। मैं एक बाइट प्ले करना चाहता हूं। निशिकांत दुबे ने एक्चुअली क्या बोला, आइए देखते हैं। निशिकांत दुबे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आइए देखते हैं क्या बोला होती है। नेपाल और बांग्लादेश की स्थिति यदि बनेगी, और मैं आपके चैनल पर ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, सबसे पहले गांधी परिवार भागता हुआ नजर आएगा, उसके बाद जितनी परिवारवादी पार्टी है, चाहे वो उद्धव ठाकरे साहब हों, अखिलेश यादव साहब हों, स्टालिन साहब हों, सभी के मकान जलाए जाएंगे, सभी के दुकान जलाए जाएंगे, सभी को, मैं आपको बताऊं कि सभी को दूसरे देश में शरण लेनी पड़ेगी। ये बताइए, अगर भारत नेपाल बनता है तो सबसे पहले गांधी परिवार को निकलना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि सबसे ज्यादा सत्ता आप ही ने एंजॉय करी है। सबसे पहले मोदी सरकार को ये लोग उखाड़ कर फेंकेंगे अगर वहां ऐसी स्थिति, क्योंकि इन्होंने बनाई है। 84% लोगों की आमदनी छीन ली, इस देश के 1% लोगों के पास देश के 40% संसाधन जा रहे हैं। इस देश के किसान की आमदनी 27 रुपए रह गई। आप ये देखिए, डिग्रियां बेची जा रही है बिहार में प्रवेश और भर्ती परीक्षा की बोलियां लगाई जा रही। स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ, नीट का पेपर 80 लाख रुपए में, नीट यूजी का पेपर 40 लाख रुपए में। निशिकांत दुबे साहब यहां बैठ करके नारे लगा रहे हैं, नेपाल में जो हुआ भारत में हो जाएगा साहब, भागना पड़ेगा, राहुल भागेंगे और साहब शिवसेना वाले भागेंगे। परिवारवादी आपकी पार्टी में नहीं है क्या? निशिकांत दुबे जी को नहीं मालूम? कितने गिनाऊं? कितने गिनाऊं? अनुराग ठाकुर किसके बेटे हैं? अरे अध्यक्ष बीजेपी जिन्होंने ज्यादातर सत्ता ली है, आप जो है जिन पे ज्यादा करप्शन के आरोप है वही उन्हीं को भागना पड़ेगा। अच्छा, यानी गांधी परिवार पे आरोप है तो वो भागेंगे, ठाकरे भागेंगे, पवार भागेंगे, बादल भागेंगे, अजीत पवार यादव भागेंगे, लालू यादव या मुलायम सिंह यादव का परिवार, शुभेंदु अधिकारी नहीं भागेंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं भागेंगे। ये सब सुनिए सर, और आपने कहा विवेक आपने इलेक्शन नाम दिया। विवेक एक इत्मीनान से जवाब दीजिए, भारत में नेपाल चाहते क्यों है? ये जेनजी है, ये लोग भी, ये लोग चाहते हैं। आप में से भारत में नेपाल कौन चाहता है? हाथ खड़ा करें। आप चाहते हैं नेपाल बन जाए?
मैं जान लेता हूं भाई, क्यों चाहते हैं भारत में नेपाल बन जाए? खड़े होइए, क्यों चाहते हैं भारत में नेपाल बन जाए? और कौन नहीं चाहता भारत में नेपाल बने, वो भी अपना हाथ खड़ा करे। देखिए, आप क्यों चाहते हैं भारत में नेपाल बने? मैं ये नहीं चाहता भारत में नेपाल बने, मैं ये चाहता हूं कि जो भारत का युवा है वो भी आंखें खोलकर भारत की राजनीति को देखे, करप्शन को देखे और उसके खिलाफ आवाज उठाए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ना हो, अच्छे कॉलेजेस से ग्रेजुएट हो, किताबें पढ़े इंस्टेड ऑफ व्हाट्सएप फॉरवर्ड। तो आप ज्ञान दे रहे हैं कि किताबें पढ़े। सर ज्ञान ही तो नहीं है इनके पास, जो अगर ज्ञान होता तो ये भी खड़े होते। उनके पास तो है ना सर, उनके पास तो है ना सर। अच्छा। वो शायरियां सुना सुना कर तालियां बटाओ, लॉजिकल बात कर लो। एक आदमी पूरे बिहार इलेक्शन में नहीं कह रहा है कि हम जॉब दिलवाएंगे। कोई मोदी की माँ की बात कर रहा है, कोई किसी की बुआ की बात कर रहा है। जॉब्स कहाँ है बिहार में? सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट महाराष्ट्र जा रहे हैं, वहां से भगाए जा रहे हैं। हरियाणा जाते हैं, वहां से भगाए जा रहे हैं। पंजाब जा रहे हैं, वहां से भगाए जा रहे हैं। बिहारियों के लिए बात कौन कर रहा है? कोई नहीं। मोदी, सुनिए, जब मोदी जी की माँ की डेथ हुई थी तब कर्नाटक में भाषण दे रहे थे, तब आप लोग बड़ी तारीफ करते, अरे वाह मोदी जी कितने अच्छे हैं, देश के लिए सोच रहे हैं, कर्नाटक में हैं, माँ की मृत्यु पे भी नहीं गए। और अब वो अपनी माँ का वो श्राद्ध करने पहुंचे हैं, तो भी आप लोग कितने अच्छे हैं मोदी जी, माँ का श्राद्ध करने। जब बिहार में इलेक्शन तभी श्राद्ध की याद आ रही है क्या? जब माँ की मृत्यु से छोटा भाई वहां श्राद्ध करने गया था। पितृपक्ष अभी चल रहा है, ये पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष पे ही बिल्कुल मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं ऑडियंस से कोई इनको जवाब दे। कौन देना चाहता है, जो खड़ा होकर जवाब देना चाहता है ऑडियंस में से? क्या जवाब देना चाहते हैं? मैं इनको ये बोलना चाहूंगा कि नेपाल, अगर नेपाल कैसे बनेगा? आपने श्रीलंका में देखा, आपने बांग्लादेश में देखा, वो वैसा नहीं हो गया। जेनजी ऐसे नहीं बन जाता। सोशल मीडिया बैन हो रहा है, उसके पीछे कुछ और रीजन है। जो बोल रहे हैं लोकतंत्र, जो उन्होंने बोला कि माँ का श्राद्ध पितृ में ही होता है, उसके पितृपक्ष में ही होता है, इसीलिए वहां पे गया है। ये नहीं कि आप माँ मर गई है इसकी वजह से आप भाषण छोड़ के वहां पे नहीं आ सकते ना। जी। ओके, आप क्या बोलना चाहते हैं? बोल दीजिए खड़े होके। बस एक लाइन कि विरोध होना चाहिए, विद्रोह नहीं। विरोध होना चाहिए, विद्रोह नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है। ओके, विवेक मैं आपकी बताऊंगा सत्यप्रकाश मिश्रा। मैं एक सेकंड, सत्यप्रकाश मिश्रा और सतीश के सिंह, आपकी एक लाइन थी। आपने कहा साहब इलेक्शन जीतते चले आ रहे हैं, लोगों का प्रेम इनके साथ है। इलेक्शन तो नेपाल में भी जीत रहे थे ना, लेकिन अगर आप वॉइस ऑफ डिसेंट को दबाएंगे, प्रोटेस्ट नहीं होने देंगे, युवाओं को प्रश्न नहीं पूछने देंगे, अपोजिशन को पूछ तो रही है। ओके, गौरव भाटिया मैं आपका रुख करता हूं। ओके, मेक योर पॉइंट। थैंक यू। देखिए, राहुल गांधी के विदेश जाने को विषय क्यों बनाते हैं? वो पर्सनल ट्रिप पे गए, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं इतना जरूर कहूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, राहुल गांधी की जिंदगी का मकसद केवल एक है, कांग्रेस को नष्ट कर देना, और वो कर देंगे। इन्होंने सवाल कर दिया कि मोदी जी बाहर क्यों जाते हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, विदेश नीति संविधान पढ़े अगर राहुल गांधी, तो वो सेंटर का सब्जेक्ट है। फिर बीच में बोल रहे, आउटकम बताइए ना। क्या मुंह का बवासीर हो गया है? क्या कर रहे हैं ना भाई? क्या हो गया? देखो क्या अच्छा नहीं लगता भाई, क्या संस्कार है? बड़ी बात कर रहे हैं। जब आप इस तरह से हरकत करोगे तो आपको इज्जत कौन देगा? संस्कार आपको कौन इज्जत देगा बताइए? पार्टी के लोग। सुनिए, शांति। देखिए, मोदी जी विदेश क्यों जाते हैं? ये सवाल हुआ। बच्चियां भी बैठी है, ऐसे शब्द तो कम से कम आप मत बताइए मोदी जी की माता जी के बारे में। तो आप जब गलत बोला गया तो मुंह में दही जम गई। आप अमीर भाई, मैं इस तरह से चर्चा नहीं कर पाऊंगा। इनका आपको स्तर बचा नहीं है, ये जमीन के अंदर है, ये दफन हो चुके हैं। मैं बता रहा हूं, इनका कुछ नहीं हो सकता। जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो रूस से S-400 लाए थे, सुरक्षा कवच बना। इजराइल से हमने वहां मिसाइल लिए हैं, हमने अमेरिका से अपाचे चिनूक लिए, फ्रांस से रफेल लिए, और ये 10 साल कमीशनखोरी करते रहे। एक रफेल नहीं ला पाए। इतने बड़े दलाल परिवार के प्रवक्ता हैं, इतने बड़े दलाल परिवार। अमेरिका नरेंद्र सरेंडर फिर भी हो गया। नरेंद्र सरेंडर पाकिस्तान को घुस कर ठोका, उस व्यक्ति का नाम है मोदी। आपको लगती है हम वहां मिलाए, यही सब करके विवेक और कांग्रेस में आपको कह रहा हूं, यही सब करके आप नरेंद्र मोदी को जितवा रहे हैं। आपका फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।